नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दाहोद में 24,000 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। 8वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम आज जारी होगा। मौसम में आए बदलाव के चलते प्रदेश में कई स्थानों पर आंधी और बारिश, कहीं-कहीं ओलावृष्टि हुई। और आदिवासी लघु कुंभ के नाम से प्रसिद्ध बारा का सीताबाड़ी मेला आज से शुरू। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दाहोद में 24,000 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। 2 दिन के गुजरात दौरे में श्री मोदी दाहोद लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का लोकार्पण करेंगे। इस संयंत्र से अगले 11 वर्षों में 1,200 मालगाड़ी विद्युत इंजनों का विनिर्माण होगा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उद्योग जगत की भागीदारी और स्वदेशी उपकरणों के उपयोग से ये संयंत्र रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हुआ है। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के कल दिल्ली में हुए एक दिवसीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ऑपरेशन सिंदूर पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसका अनुमोदन महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया। इस प्रस्ताव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व क्षमता और भारतीय सेना के साहसिक कार्यों की चर्चा की गई है। एनडीए के सभी दलों ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान में आतंकवाद के अड्डों को तबाह करने के साहसिक कार्य की प्रशंसा की गई। इस प्रस्ताव में सशक्त भारत, समर्थ भारत और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हो रहे कार्यों की भी चर्चा की गई। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ऑपरेशन सिंदूर और जातिगत जनगणना पर पारित प्रस्तावों पर चर्चा करते हुए बैठक के अन्य मुद्दों पर विस्तार से प्रकाश डाला। दो प्रस्ताव पारित। एक प्रस्ताव तो ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारे आर्मी ने जो देश की सेवा की है उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई। और जो हमारी आर्मी है जिसने तो अपना पराक्रम दिखाया है उसकी भूरी भूरी प्रशंसा हुई। तो ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ और यह जातिगत जनगणना पर भी प्रस्ताव पारित हुआ और सभी लोगों ने इसको वहाँ इसकी सहमति के साथ साथ जो मोदी जी का निर्णय हुआ है उसकी प्रशंसा के साथ साथ साधुवाद देने का काम इस प्रस्ताव में हुआ है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय भारतीय शिष्टमंडल कल गयाना पहुंचा। हवाई अड्डे पर शिष्टमंडल का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति विभिन्न देशों तक पहुंचाने के उद्देश्य से सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल वैश्विक दौरे पर है। गयाना में भारतीय उच्चायोग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में पूरी मजबूती और एकजुटता से तत्पर है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में एक अन्य शिष्टमंडल ने कल कतर में शीर्ष समाचार पत्रों की संपादकीय टीम के साथ बातचीत की। भाजपा सांसद बैजयंत जय पांडा के नेतृत्व में एक सर्वदलीय शिष्टमंडल आज कुवैत के दौरे पर है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर प्रदेश भर में विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। इसी क्रम में कल जैसलमेर के पोखरण में महिला शौर्य यात्रा निकाली गई। शहर के मुख्य मार्गों से निकली इस यात्रा का विभिन्न स्थानों पर शहरवासियों ने पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया। साथ ही अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की जैसलमेर इकाई ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर विजय उत्सव मनाया। उधर कोटपुतली बहरोड में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें विराटनगर विधायक के नेतृत्व में युवाओं ने भाग लिया। सवाई माधोपुर के बजरिया में सिंदूर शौर्य यात्रा का आयोजन हुआ। यात्रा के समापन पर दीपदान भी किया गया। पुष्कर में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी मौजूद रहे। यात्रा की शुरुआत मंत्रोच्चार के साथ गुरुद्वारे से की गई।
8वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम आज जयपुर के शिक्षा संकुल में घोषित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर परिणाम घोषित करेंगे। ये परीक्षा राज्य भर में 20 मार्च से 2 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। मौसम में आए बदलाव के चलते प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर तापमान में गिरावट आई है। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई जिलों में आंधी और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। कहीं कहीं ओले भी गिरे। हनुमानगढ़ में भी मौसम में हुए अचानक बदलाव से तापमान में कमी आई। कुछ जगहों पर तेज आंधी के बाद बारिश हुई और ओले गिरे। मौसम ने अचानक करवट ली। करीब 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चली, जिनके साथ बारिश और छोटे आकार के ओले भी गिरे। जिले के अधिकतर हिस्सों में अंधड़ के चलते कुछ समय के लिए सामान्य जनजीवन प्रभावित हो गया। वहीं कई स्थानों पर दीवारें गिरने की सूचना है। अनुमान के मुताबिक 300 से ज्यादा बिजली के पोल टूटे और 20 पोल 33 केवी लाइन सहित कई GSS क्षतिग्रस्त हो गए। बिजली विभाग की टीमों ने रात भर मरम्मत कार्य जारी रखा और अधिकतर क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति फिर से बहाल हुई। हालांकि सभी जगह बिजली बहाल नहीं हो पाई। मैना देवी, आकाशवाणी समाचार, हनुमानगढ़। उधर पश्चिमी क्षेत्रों में कहीं कहीं तेज गर्मी का असर रहा। इसके चलते जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पश्चिमी क्षेत्र के जिलों में 2 से 3 दिन तक तेज गर्मी और हीट वेव का दौर जारी रहेगा। वहीं 29 मई तक राजधानी जयपुर में अंधड़ और तेज हवा का अलर्ट जारी किया गया है। इसे देखते हुए लोगों को सतर्क रहने और एहतियात बरतने की अपील की गई है। भरतपुर और बीकानेर संभाग में आज कहीं कहीं बारिश की भी संभावना है। केंद्रीय वन मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने कल सांसद संपर्क संवाद यात्रा अभियान में ग्रामीणों से संवाद कर उनकी परिवेदनाएं सुनी। श्री यादव ने अलवर के गांव कलसाड़ा, मालाखेड़ा, पाटन, छिलोड़ी, बिलेटा और राजपुर छोटा के राजकीय विद्यालय में ग्रामीणों से संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। प्रदेश भर में आज सोमवती अमावस्या मनाई जा रही है। इस अवसर पर विभिन्न धार्मिक आयोजनों के साथ पवित्र सरोवरों और कुंडों में स्नान और विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। सवाईमाधोपुर के रामेश्वर धाम स्थित त्रिवेणी संगम पर डुबकी लगाने के साथ ही दान पुण्य के आयोजन हो रहे हैं। अन्य मंदिरों में भी विशेष पूजा अर्चना हो रही है। 12 में इस अवसर पर आज से आदिवासी लघु कुंभ के नाम से विख्यात सीताबाड़ी मेला शुरू हो रहा है। मेले में विभिन्न स्थानों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। बड़पूजनी अमावस्या एवं सोमवती अमावस्या पर यहाँ के कुंडों में स्नान का विशेष महत्व है। यहाँ पर आज सुबह से ही कुंडों में स्नान का दौर शुरू हो गया है, जो कि देर शाम तक चलेगा। लक्ष्मण जी के मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के साथ सीताबाड़ी मेले का आगाज होगा। मेले की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। यह मेला 26 मई से 5 जून तक चलेगा, जिसमें श्रद्धालुओं के मनोरंजन के लिए विभिन्न सांस्कृतिक आयोजन किए जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि वनवास के दौरान भगवान श्री राम ने कुछ समय यहाँ बिताया था, इसलिए इस जगह को सीताबाड़ी के नाम से जाना जाता है। लक्ष्मीचंद नागर, आकाशवाणी समाचार 12। आज ही सुहागिन महिलाएं वट सावित्री व्रत भी कर रही हैं। पति की दीर्घायु और परिवार की सुख समृद्धि की कामना के लिए महिलाएं आज वट वृक्ष की पूजा अर्चना करती हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दाहोद में 24,000 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। 8वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम आज जारी होगा। मौसम में आए बदलाव के चलते प्रदेश में कई स्थानों पर आंधी और बारिश, कहीं कहीं ओलावृष्टि हुई। और आदिवासी लघु कुंभ के नाम से प्रसिद्ध 12 का सीताबाड़ी मेला आज से शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।